maliciously and mischievously the right of citizens to information has been snatched by the recent Digital Data Protection Act. डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ने भारत के पार्लियामेंट में पास हुए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की धज्जियां उड़ा दी। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं हम कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन को लेकर कोई भी अगर डेटा चाहे आपको डेटा फिडुशियरी बना देंगे और आप कोई भी डेटा स्टोर कर रहे हैं आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए आपको अकाउंटेबल बना देंगे। तो कल अगर आप जानना चाहते हैं कि बिहार में जो विभिन्न पुल बनाए जा रहे हैं, पुल टूटे जा रहे हैं, ये पुल अधिकारियों ने किस कॉन्ट्रैक्टर को दिया? जो जानकारी आपका अधिकार है, जो सूचना का जो अधिकार है, उस अधिकार को आज इस छल के द्वारा उस अधिकार को नागरिकों से छीना गया। आज जिस विषय पर हम आपके साथ यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है और पिछले सत्र में when the parliament was in session, the India Alliance parties deliberated on the recently passed Digital Data Protection Act. If you would remember, this Digital Data Protection Act had a small history to which I would briefly go into. That there was a JPC set up, an extensive report was presented, and subsequently the government, as it has the habit, when it is going to pass the bills, brings certain amendments which have fundamentally changed the nature of the JPC report. So when this bill, the Digital Data Protection Act, was passed, it was done when the entire country was witness to the no confidence motion in Parliament in the year 2023, which was brought in the context of Manipur. And therefore this important bill, which should have been deliberated upon, discussed upon, the government passed it. And since then, we have been studying the various implications of the Digital Data Protection Act. And as we have understood it clearly, the recent amendments have a draconian impact on the rights of citizens and the freedom of the press. जो महत्वपूर्ण चिंताएं नागरिक समाज ने व्यक्त की है उसको हम एक कलेक्टिव पेटिशन के द्वारा मिनिस्टर ऑफ आईटी एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव जी को बताएंगे। और हमने एक जॉइंट पिटिशन हमने बनाई है जिसका मैं थोड़ा सा विवरण मैं दूंगा एंड देन आई विल आस्क माय कॉलीग्स टू गो फर्दर इनटू डिटेल। बट एक जॉइंट पिटिशन जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ने भारत के पार्लियामेंट में पास हुए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की धज्जियां उड़ा दी। It has devastated another act passed by the Parliament, which is the Right to Information Act. There is a particular section
in the Right to Information Act. It is called Section 8(1), जिसमें ये कहा गया है कि अगर राइट टू इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन में ऐसी कोई जानकारी मांगी गई है जिसका पब्लिक इंटरेस्ट के साथ कोई संपर्क नहीं है, तो ऐसी सूचना देना अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है तो पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, पर आपको देना पड़ेगा। तो अभी जो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ उसमें एक बहुत ही खतरनाक सेक्शन है, सेक्शन 44(3), which is amending section 8(1)(j) of the RTI Act, and now it says nothing, notwithstanding anything contained in this act, there shall be no obligation to any citizen information which relates to personal information. बाकी जो चीजें हैं पब्लिक इंटरेस्ट की, पब्लिक इंटरेस्ट रिलेटेड जो बातें हैं, जो कार्व आउट्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वो पूरा डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो रिसेंटली पास हो उसको काट दिया है। तो कल अगर आप जानना चाहते हैं कि बिहार में जो विभिन्न जो पुल बनाए जा रहे हैं, पुल टूटे जा रहे हैं, ये पुल अधिकारियों ने किस कॉन्ट्रैक्टर को दिया, कौन है वो कॉन्ट्रैक्टर? क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि एक ही कॉन्ट्रैक्टर को क्या सारे पुल की ठेका मिला हुआ है। तो आज जो जानकारी आपका अधिकार है, जो सूचना का जो अधिकार है, उस अधिकार को आज इस छल के द्वारा उस अधिकार को नागरिकों से छीना गया। वेरी सरप्टिशियसली, maliciously and mischievously, the right of citizens to information has been snatched by the recent Digital Data Protection Act. अधिकार हैं नागरिकों के, हमारा कर्तव्य है कि हम नागरिकों के अधिकारों को और सशक्त करें, संविधान के अनुसार कानून बनाएं, पार्लियामेंट के द्वारा पारित हुए कानूनों को हम अपहोल्ड करें। और इनका ये है कि माइट इज राइट, ब्रूट पावर, एब्सोल्यूट पावर, जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग सिटीजंस राइट्स। दूसरा महत्वपूर्ण बात है जिस तरीके से प्रेस फ्रीडम की हम बात करते हैं, और शुरुआत में ही मैंने अपने ओपनिंग कमेंट में कहा कैसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं हम, कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन को लेकर कोई भी अगर डेटा चाहिए आपको डेटा फिड्यूशियरी बना देंगे, और आप कोई भी डेटा स्टोर कर रहे हैं, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए आपको अकाउंटेबल बना देंगे, और उसमें फिर फीस भी लगेगी, वो भी होंगे, फाइन्स भी लगेंगे, जो कि 200 करोड़ तक जा रहे हैं, 500 करोड़ तक भी जाने का हो सकता है। और द वर्स्ट पार्ट इज कि जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बन रहा है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो बनेगा वो सेंट्रलाइज्ड इन नेचर होगा, यानी डिसेंट्रलाइज्ड भी नहीं है। जैसे अगर तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है, वहां की पॉपुलेशन अलग है, तो उनको भी उसी के कमांड में ले आया जाएगा, सेंटर के कमांड में। महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले हैं, मराठी पर्सनल डेटा है, उसको भी सेंटर के कमांड में ला रहे हैं। कौन चेयरमैन बनेगा, कौन बोर्ड मेंबर्स होंगे, क्या उनकी सैलरीज होंगी, क्या उनके अलाउंसेस होंगे, क्या उन पे एक्शन लिया जाएगा, वो भी केंद्र सरकार के ही नुमाइंदे डिसाइड करेंगे। तो ये किस तरीके से फ्री एंड फेयर है। और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ये भी पावर है कि वो डिसाइड करेंगे कौन इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। प्राइवेट एंटिटीज भी, अगर हम प्राइवेट एंटिटी से भी इंफॉर्मेशन मांगेंगे, वो भी उनको एग्जेम्प्ट कर सकते हैं फ्रॉम शेयरिंग इंफॉर्मेशन। हम लगातार देख रहे हैं कि आरटीआई का पीएम केयर्स को आरटीआई से हटा दिया। कोई भी चीज जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी सरकार की होती है, आरटीआई से हटा देते हैं। अब ये करने के बाद जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हो, सिटीजंस एम्पावर्ड एनलाइटेंड सिटीजंस हो, जो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की मांग करते रहे हैं, जिसकी लड़ाई लड़ी है उन्होंने, उसको भी खत्म करने का काम है। All the opposition parties which are part of the India Alliance have come together to protest, and this is not solely an issue of the opposition parties. This affects the democratic process of this country. This has far-reaching implications on the freedom of media,
These are far-reaching implications on the democratic process of this country, the transparency of the administration, and I would request you all to have a considerate look and also to make sure that these issues are being highlighted. Thank you very much.